भी आपने देखा कि हमने किस तरह कोटेशन को इंटर किया, फिर हमने कोटेशन को सेंड किया, फिर हमने उसको मार्क एज एक्सेप्टेड किया कि हमने जो कोटेशन भी भेजी थी हमारी वो एक्सेप्ट हो गई है। अब हम देखेंगे कि आप किस तरह एक्सेप्टेड कोटेशन से आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सेल्स ओवरव्यू में आना है, उसके बाद फिर आपने कोर्स में आना है। यहाँ पे जितने भी आपके एक्सेप्टेड कोटेशन होगी उनकी टोटल अमाउंट शो हो रही होगी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी अवेलेबल एक्सेप्टेड कोटेशन होंगे आप वो देख सकते हैं। तो अभी हमने एक ही इंटर किया था इसीलिए अभी हमारे पास एक आ रहा है। तो हमने इसी को एक्सेप्ट किया था, अब हम इसी से इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो आपने यहाँ पे आके इसको ओपन कर देना है। जी, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ से इसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आपने क्रिएट इनवॉइस ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्रिएट इनवॉइस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ रहा है मार्क एज इनवॉइस। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी कोटेशन होगी वो इनवॉइस मार्क हो जाएगी। अगर आपने अपनी इस एक्सेप्टेड कोटेशन में कुछ अमेंड करनी है कि जैसे कि हमने क्लाइंट को भेजी थी सैंडविच मेकर हमारे पास 7 थे, फूड प्रोसेसर 11 और कैटल 15। अब आप कुछ चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं कि आपने जो फूड प्रोसेसर 11 भेज दिए थे अब आपने वो एक किसी और को सेल कर दिया है, तो अब आपके पास 10 है और आप ये कंफर्मेशन क्लाइंट को बता देते हैं। क्लाइंट कहता है जितने आपके पास अवेलेबल है आप उतने हमें भेज देंगे। तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं अभी क्रिएट पे करूंगा। तो हमारे पास अब इनवॉइस को बेसिकली इनवॉइस अब ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी, तो हम इनवॉइस में अमेंड कर सकते हैं चीज़ें। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, तो हम अपने जो फूड प्रोसेसर है उसकी क्वांटिटी को चेंज करेंगे। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप किस तरह पीओ को, अप्रूव्ड पीओ को, कोटेशन को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं इनवॉइस क्रिएट करते वक्त। तो इनवॉइस जहाँ पे ड्राफ्ट में सेव हुई, अब आपने देखा है कि क्लाइंट का नाम बाकी सारी चीज़ें वही आ रही हैं जब हमने सिस्टम में कोटेशन इंटर की थी। तो कोटेशन इंटर करने का फ़ायदा ये है, बेनिफिट हमें ये है कि जब भी आपने फिर इनवॉइस क्रिएट करनी है तो आप उसी कोटेशन से इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोटेशन इंटर नहीं की तो फिर आपको सारी इनवॉइस दोबारा इंटर करनी पड़ेगी। तो वो एक नेक्स्ट ऑप्शन है, उसमें हम देखेंगे आप किस तरह इनवॉइस क्रिएट करते हैं कि जब आपने कोटेशन ना भेजी हो। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम इसको 10 कर देते हैं। उसके बाद आपने देखा है सारी ऑप्शन जिस तरह आ रही हैं। इनवॉइस की इशू डेट, आज की डेट वो इशू डेट क्रिएट कर रहा है सिस्टम, और ड्यू डेट भी आज की वो बना रहा है। तो हम ड्यू डेट को चेंज कर देते हैं। आपके पास भी ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ड्यू डेट इस तरह कर देता हूँ, और जो ड्यू डेट आप क्लाइंट के साथ कंफर्म हुई आप वहाँ पे आप यहाँ पे वही डेट डाल सकते हैं। बाकी चीज़ें आपने सेम एज इट देख ली किस तरह हमने कोटेशन इंटर की। तो बस हमने सिर्फ यही एक फूड प्रोसेसर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चेंज किया है, बाकी चीज़ें सेम एज ही रख दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ से जब भी हमारे ये चीज़ें ओके हो गई, अब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव एज एंड क्लोज। तो अगर हमने इस इनवॉइस को सेव एंड क्लोज किया तो हमारी ये इनवॉइस ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। और ड्रॉप डाउन में ऑप्शन में हमें दे रहा है सेव एंड ऐड अनदर, कि आप सेव करें और फिर आप एक न्यू इनवॉइस इंटर करें ब्लैंक। जो जब भी हम सेव एंड ऐड अदर करेंगे तो हमारे पास एक न्यू ब्लैंक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो हमने उसको फिलअप करना है जो जिस तरह हमने क्लाइंट को अपनी चीज़ें बेची हैं। तो अगर आपने और इनवॉइस डालनी है तो आप सेव एंड ऐड अनदर पे क्लिक करें। अगर आपने इस इनवॉइस को अप्रूवल के लिए भेजना है, अप्रूवल अपने सीनियर को भेजना है या अपने जो सेल्स पर्सन है जिसने सेल की है, तो आप सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे। जैसे अप्रूवल होगी तो फिर आप उसी अप्रूवल के डैशबोर्ड पे जाके वहां से इसको इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास अप्रूव्ड एंड ईमेल, कि आप इस इनवॉइस को अप्रूव कर रहे हैं और आप क्लाइंट को भी भेज रहे हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि अभी हमने क्लाइंट सैंपल लिया है, इसीलिए हमने इसकी कोई फर्दर कंडीशनल ओपन नहीं की। तो यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन में और मेन्यू देखूंगा और जो हमें सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे अप्रूव आ रहा है अप्रूव एंड ऐड अनदर, कि आप इसको अप्रूव करें फिर आप एक न्यू जनरेट करें। उसके बाद अप्रूव एंड गेट लिंक। गेट लिंक का मतलब है कि इनवॉइस ऑटोमेटिकली
जनरेट हो जाएगी। फिर इसका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा जो कि जीरो के क्लाउड पे पड़ा होगा, और आप क्लाइंट को ईमेल कर सकते हैं कि आप अपनी इनवाइस है, इस इनवाइस को देख लें, डाउनलोड कर लें और इसको हमें पे ऑफ कर दें। उसके बाद अप्रूव्ड एंड प्रिंट पीडीएफ, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये इनवाइस जनरेट हो जाएगी और इसका पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे अप्रूव एंड प्रिंट पीडीएफ। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब हमारी एक ब्लैंक में यही इनवाइस क्रिएट हो जाएगी पीडीएफ में। तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और हम इस क्लाइंट को भेज देंगे, या इसका प्रिंट निकाल के हम अपने रिकॉर्ड में इसको सेव कर देंगे। सेशन से मैंने किस तरह इनवाइस क्रिएट की है ये आपने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप किस तरह ब्लैंक इनवाइस एंटर कर सकते हैं।